जय माता दी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि टॉपिक नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो कि आपके ही बीच कोई ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कुछ ट्राई किया कुछ मंत्र को। एंड मैं हमेशा बोलते रहती हूँ कि मंत्र को आपको बिना गुरु के ट्राई नहीं करना है, और अगर आप करते हैं तो उसकी टोटल जिम्मेदारी आपकी है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो मैं बता रही हूँ कि क्यों क्या चीजें हुई उनके साथ जो आपको सुननी चाहिए, ताकि आप भी ऐसी गलतियां करने से बचें। और आपको अगर इस तरीके की चीजें मन में आ रही हैं या कोई ऐसा चीज डल रहा है आपके मन में, तो उससे आप बाहर आए। तो बात है उत्तर प्रदेश के किसी पर्सन की, उनका नाम तो मैं नहीं लूंगी। सो वो इसी साल की बात है, मतलब पिछले साल 2025 है, सो 24 में दिसंबर का महीना में उनके साथ नवंबर में कुछ मतलब काफी टाइम से उनके साथ बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी उपटांग चीजें, काफी दरबार वगैरह गए, उनके साथ काफी चीजें हुई हैं, गलत चीजें, कुछ बाधा थी, कुछ बहुत तरह की चीजें उनके साथ जीवन में उनके फैमिली में चल रही, खास करके उनके साथ उनको बहुत परेशानी हुई इन चीजों से। एंड उन्होंने यूट्यूब वगैरह पे देखा कि नवाण मंत्र का जाप करने से देवी देवता आ जाते हैं, एंड देवी देवता आ जाते हैं और फिर चीजें मतलब आराम होगा, आपको चीजें अच्छी होंगी आपके साथ जीवन में। हो सकता है कि देवी देवता की कृपा हो जाए आपके ऊपर कोई सवारी आ जाए, या आपके ऊपर माँ की योगिनी खेलने लगी, इस तरीके की चीज उनके दिमाग में आई। एंड उन्होंने नवाण मंत्र का जाप कभी नहीं किया था, एंड वो उन्होंने जाप करना शुरू कर दिया। ना उनके कोई गुरु थे, ना ही उन्होंने किसी कोई परामर्श लिया, ना ही उन्होंने किसी से कुछ पूछा। एंड दिसंबर से उन्होंने स्टार्ट करा, एंड लगभग जनवरी तक उन्होंने कुछ प्रतिदिन रात को जाप करने का उन्होंने सोचा। एंड रात को वो ठीक 12 बजे जाप करने बैठते थे, करीब 2 बजे तक उनकी जाप चलती थी, पूजा वगैरह वही मंत्र का जाप चलता था। एंड ये लगभग 1 से सवा महीने उन्होंने जाप करा। ये करने के बाद उनके जीवन में अजीब चीजें होने लगी, जैसे कि उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें झापड़ मार दिया रात में। वो रात को उनकी नींद डिस्टर्ब होने लगी, उनको ऐसा लगता है कि हर वक्त उनके सिर के पीछे कोई बैठा हुआ है, उनको ऐसा लगता है कि उन्हें कोई घूर रहा है। इवन कि वो जब बाहर भी निकलते तब भी उनको ऐसा लगता है कि कोई है मेरे साथ। और स्पेशली जब वो अपने काम पे रहते ऑफिस वगैरह में, तो जब वो अकेले होते, कोई नहीं होता, तब भी उनको लगता कि कोई है जो मुझे देख रहा है, कोई है जो मुझे खींच रहा है, कोई है जो मेरे साथ है। एंड उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्हें काली परछाई सी दिखी, एंड उनको चिड़चिड़ापन बढ़ने लगा, उनको बहुत ज्यादा वो खाना खाने लगे, बहुत तरीके की चीज, बीमार भी एक तरफ पड़ रहे हैं, भूख भी बहुत लग रही है, उनके साथ ऐसी चीजें हो रही है, बीमार भी बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं, उनको लूज मोशन होना स्टार्ट हो गया, उनको लग रहा था कि कहाँ जाएं, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर दवा दे रहे हैं, दवा भी ले रहे हैं वो, तब भी वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, और उनको बहुत ज्यादा बॉडी में पेन, बहुत तरह की तकलीफ होने लगी। वे कुछ दिनों के बाद इतना ज्यादा डिप्रेस हो गए, किसी से मिलना नहीं चाहते थे, एंड बहुत ज्यादा चिल्लाते थे, रात को अचानक से चिल्लाने लगते थे, बहुत ज्यादा बड़बड़ाने लगते थे, जोर जोर से इतना चिल्लाते कि सारे घर वालों की नींद खुल जाती। और फिर चीजें घर वालों के साथ भी होने लगी, उनकी बहुत सारी चीजें चोरी हो गई, बहुत तरह की चीजें उनके साथ हुई, गलत चीजें। सो मैं समाज में ये मिसगाइड नहीं फैला रही हूँ कि नवाण मंत्र बहुत खतरनाक है, लेकिन नवाण मंत्र को एक सही टाइमिंग, गुरु का प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। आपने कभी कुछ मंत्र नहीं किया, नवाण मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है, आप उसको हल्के में ले रहे हैं, आप कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपने कितनी शुद्धता का ध्यान रखा, कुछ भी आप कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। आप शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है चीजों को, आप कैसा आपका, क्योंकि कहा जाता है नवाण मंत्र को आपको बहुत ज्यादा शुद्ध सात्विक होकर जपना है, तभी चीजें, क्योंकि नवाण मंत्र में बहुत सारे नेगेटिव शक्तियों को भी आकर्षित करने की पावर, क्योंकि आप नवाण मंत्र जाप करते हैं, बहुत पावरफुल एनर्जी आती है आपके पास, तो आप क्या उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए आपका बॉडी रेडी है? क्या आप ऐसी एनर्जी को एक्सेप्ट कर सकते हैं? आप खा रहे हैं नॉनवेज, आप प्रतिदिन नॉनवेज खाते हैं और शराब पी रहे हैं, मदिरा सेवन कर रहे हैं, गलत आचार विचार है, आपका कैरेक्टर आपका नहीं है सही, और आप इस तरीके का ढंग लेकर के आपको लगता है कि आप नवाण मंत्र जाप कर लेंगे और आपको देवी देवता की कृपा हो जाएगी। तो आपको मैं बता दूं कि नवाण मंत्र में कोई भी, स्पेशली नवाण मंत्र जो है, उस मंत्र में आप जाप करने से माँ काली ही आती हैं। आप कितना भी माँ दुर्गा की पूजा करो, लेकिन माँ काली ही आएंगी। एंड माँ काली से पहले उनके गण, दूत, यक्ष, बहुत तरीके के, बहुत योनियां है, डाकनी, पिशाचनी, आप किस एनर्जी को बुला रहे हैं, आप किस तरीके का, इसीलिए इसमें ना
आचार विचार व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट। आप ऐसे ही नहीं किसी को बुला सकते हैं। उस एनर्जी को आप प्रोवोक कर रहे हैं, तो क्या आप उस एनर्जी की जितनी चीजें हैं उसको अपने बॉडी में लेने के लिए रेडी हैं? आप इस यूनिवर्स से उस एनर्जी को, उस सारे चीजों को आप बुला रहे हैं, उस ऊर्जा को अपने में ग्रहण कर रहे हैं। तो जब आप उस ऊर्जा को अपने में ग्रहण करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके गुरु हो। आपके गुरु आपको सही मार्गदर्शन देते हैं कि आपको कैसे करना है, कब करना है। नहीं माला अचानक से आपने कभी कोई माला नहीं करी और आप अचानक से 2-2 घंटा बैठ के जाप करने लग गए। आप एक ही बार में बैठ के 100 माला आपने कर ली। ये क्या है? एक प्रॉपर वे होता है जाने के लिए। आप 1 क्लास में पहले जाते हैं ना, 10 में थोड़ी पहुंच जाते हैं। तो हर चीज स्टेप बाय स्टेप चलती है, इसीलिए साधना मार्ग कठिन है और उसमें टाइम लगता है। चुटकी बजाते ही अप्सरा साधना नहीं हो जाता है यहाँ पे। अब अप्सरा साधना करके देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पता नहीं क्या उलूल जुलूल हरकतें कर रहे हैं, अजीब अजीब सी साधनाएं कर रहे हैं। जहाँ करना चाहिए वहाँ हो नहीं रहा उनसे, जो नहीं करना चाहिए वो हो जाता है उनसे। जहाँ पैसा देना चाहिए वहाँ दे नहीं पा रहे हैं। अभी मैं 500 मांग लूं किसी से तो लोग गरीब बन जा रहे हैं। वही लोग मुझसे कहते हैं, वही जिनसे मैं 500 मांग लूं ना, वही मुझसे फिर कहते हैं कि मैंने ना लोन ले लेकर 50-50 हजार रुपया दिया है, बलि कराया, ये कराया, वो कराया, मेरे घर में इतनी तरह की चीजें थी, और 500 रुपया में मुझसे वो लड़ पड़ रहे हैं। आप देख लीजिए क्या चीजें चल रही है समाज में। आप जो सही इंसान, जो सही गाइडेंस दे रहा है, आप उनको नहीं देना चाहते चीजों, क्योंकि वो आडंबर नहीं कर रहा है कि चलो इतना तरह का ये फूल लाओ, ऐसे ऐसे करो, ये बनाओ, वो बनाओ, ये जानवर लाओ। वो आडंबर ज्यादा करते हैं, तो इसीलिए आपको लगता है वो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो आडंबर ज्यादा करते हैं तो आपको लगता है वो कुछ तो कर ही रहे हैं। आपको वो सारी चीजें थोड़ी सी लगती है कि अरे कुछ तो हो रहा है। और यहाँ पर जो इंसान कुछ नहीं कर रहा है, बस अपनी भक्ति, उनका प्यार एंड समर्पण भाव या शक्तियों को वो दिखाना नहीं चाहता, उन चीजों को वो बस कर देना चाहता है नॉर्मली। तो आपको लगता है कुछ नहीं कर रहा है तो इसको क्यों देना, कुछ करेगा तब ना, दिखाएगा तब ना। तो इस तरीके की चीजें चल रही हैं एंड आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या करते हैं। और फिर वो मुझसे मिले, मैंने बोला कि आपके ऊपर कोई प्रेत वगैरह है, तो फिर चीजों को हटाने में मुझे काफी समय लगा। चीजों को, ये हालांकि बहुत टाइम हुआ नहीं था तो चीजों को मैंने, लेकिन ये सारी चीजें बहुत खतरनाक हो सकती हैं। आप क्या प्रोवोक कर रहे हैं, किस एंटिटी को जगा रहे हैं रात को 12 से 3 के बीच में। कितनी सारी नेगेटिव जो एनर्जी होती है। प्रहर बांटा गया है हमारे सनातन धर्म में, दिन के 6 से 9 से ये हर प्रहर का नाम भी दिया गया है। सो उस प्रहर में आप क्या कर रहे हैं, क्या आप उतना एलिजिबल हैं कि नहीं है। बहुत सारे ऐसे साधना वाले जो साधना करते हैं वो जाकर शमशान में साधना करते हैं, तो क्या वो डायरेक्टली शमशान में चले गए? उन्होंने पहले अपने आप को उस तरीके से बनाया, मेंटली हर तरीके से वो ऐसा प्रिपेयर हुए और भी उन्होंने साधनाएं की, तब जाके कहीं ना कहीं उनका ऑरा इतना बना, तब वो साधना शमशान में कर पाते हैं बैठकर। अब आप एक नॉर्मल इंसान को उठा करके साधना शमशान में नहीं ना बैठा सकते हैं, वो नहीं समझेगा उन चीजों को जब तक। इसीलिए ये मार्ग में ऐसा है कि आपको मेंटली इस तरीके से बनाया जाता है, मेंटली आपको पहले मोह माया से हटाया जाता है, वो चीजें खुद ब खुद होती हैं। अब देखिए बहुत सारे लोगों की अलग जर्नी है, किसी की बचपन से ही देखिएगा उनको ऐसे उनके साथ चीजें होती रहती कि वो सीख जाते हैं, मेंटली वो ऐसा हो जाते हैं, वो खुद साधना कर लेते हैं। उनको आप कोई गुरु से भी वो मिलेंगे तो उनको हायर लेवल की साधना गुरु करवा देते हैं, मंत्र दे देते हैं, क्योंकि वो है उनका उतना लेवल है, उन्होंने वैसा जिंदगी जिया, या बोलिए भगवान की ही लीला थी, या पिछले कुछ जो भी पिछला जन्म रहा है उससे कुछ उनके सोल डीएनए में कुछ चीजें हैं एंड उनका कुछ कर्मा है, तो उससे वो सीख कर आते हैं, तो उनसे भी चीजें होती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, इन सभी चीजों को ध्यान से देखना पड़ता है। आप हर किसी को हर तरीके का मंत्र नहीं दे सकते, हर कोई हर मंत्र में फिट नहीं हो सकता। जरूरी एक नवान मंत्र वाला कुछ ही दिन एक इंसान ने नवान मंत्र का जाप किया, उनको देवी की प्राप्ति हो गई या कृपा हो गई, और वही कोई दूसरा आदमी उनको भूत की प्राप्ति हो गई, वही कोई और आदमी उनको कुछ हुआ ही नहीं। तो हर किसी को अलग एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो जब आप एक प्रॉपर गुरु एंड के गाइडेंस में चीजों को करते हैं तो वो आपको देखते हैं, वो फिर समय समय पे आपके साथ क्या हो रही है तो उसके लिए उपाय बताते हैं, उसके लिए चीजें करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु के गाइडेंस में किया जाए, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। फिर आप प्रॉब्लम में आते हैं, फिर और ज्यादा आप अपने लिए एक कहते हैं ना, आप बैल मुझे मार, तो आप उस तरीके का हरकत कर लेते हैं और फिर चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इससे आपका शरीर, आप तो परेशान होते ही, आपके घर वाले परेशान हो जाते हैं और लोग तो फिर और इसमें मिसगाइडेंस हो जाती है, घर वाले और गुस्सा हो जाते हैं। देखो देवी
देवी माँ का ऐसा मंत्र जाप करने से हो जाता है, और ज्यादा चीजें नकारात्मकता फैलती है समाज में, गलत फहमियां फैलती हैं। आप गलत हरकत कर रहे हैं और उसका खामियाजा कोई और भुगत रहा है, या माता रानी को सब ब्लेम करने लगता है कि उनकी पूजा करने से भूत आ जाता है। अब आप मंत्र की ऊर्जा ऐसी होती है कि बहुत ऊर्जा का प्रवाह होता है, तेज होता है, वेग होता है। आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो इसीलिए शुद्ध सात्विक होके आसन ग्रहण करना पड़ता है। पवित्र अगर गुरु धारण किया आपने, आसन मिलता है आपको, एक माला मिलता है प्रॉपर रुद्राक्ष की माला, वो भी इम्पोर्टेंट है कि आप कौन सा जाप कौन सी माला पे कर रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। और हर माला की अपनी एनर्जी होती है क्योंकि वो उस एलिमेंट से बना, उस पदार्थ से बना होता है। तो हर चीज की अपनी बात है कि कौन क्या कैरी कर सकता है, कौन सा मंत्र कितना हैवी है। अब ये जो मंत्र है इसमें महादेवियां तीन माँ काली, महा सरस्वती, महालक्ष्मी की ऊर्जा है। अब इसको लोग बोलते हैं यूं चलो कर लेते हैं और फिर हमें तो देवी माँ दर्शन दे देंगी, नहीं तो सवारी रूप में बहुत लोगों को चाहिए, सवारी आ जाए ताकि हम दरबार लगा सकें। और ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर सवारियां आई हैं और दरबार चला रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि मुझे कैसे चीजों को उनके कोई गुरु नहीं है एंड उनको मतलब उनका काम बनने लगा है, लोग आते हैं पूछते हैं तो वो बताते हो जाता है तो वो करने लगे हैं कि उन्हें मान प्रतिष्ठा चाहिए। और फिर ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं खुद ही और फिर घूमते रहते हैं इधर उधर, फिर परेशान होकर आते हैं और फिर मुझ तक भी कांटेक्ट किया ऐसे लोगों ने और फिर मुझे मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। तुम मेरा काम करो, हम दरबार चलाते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं, तुमको करना ही पड़ेगा, तुम फ्री का मेरा सब कुछ कर दो। भाव, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, बात का एक सलीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी को बदतमीजी से कुछ भी नहीं करा सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे काम है बहुत जो कि ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है ना। भाव में एक दूसरे की लोगों को सच में कि हाँ उनको ऐसा दिक्कत है तो उसमें भी काम होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को जानबूझ के कहेंगे कि मैं यहाँ का ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं राजा हूँ, मैं विधायक हूँ, मेरे पास इतनी सिद्धियां हैं, मेरा इतना बड़ा बड़ा गुरु है। अगर आपके पास बहुत सारे गुरु हैं ही ऑलरेडी और इतने महान हैं तो आप मेरे पास क्या करने आए हैं, मैं यही पूछना चाहती हूँ। और मुझे अगर आप चेक करने आए हैं या मेरी परीक्षा लेने आए हैं तो मैं बता दूं, और अपने आप को ऐसे ऐसे लोग बहुत बड़ा काली माँ के भक्त बताते हैं, तो मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी काली माँ के भक्त हैं, कोई भी देवी देवता के भक्त हैं और रियल में अगर आप भक्ति कर रहे हैं, भगत बने हैं, तो आपको टाइम ही नहीं होता है कि आप दूसरों को देखने जाओ कि वो क्या कर रहा है, होते ही नहीं है टाइम। खुद में ही इतना बिजी होता है इंसान, इतना पूजा, इतना चीजें करनी रहती हैं, खुद को अपना ऑरा क्लीन करो, दूसरों का करते करते खुद का भी करना, क्योंकि हम भी इंसान है, अपना भी करना, इतना काम ही होता है, टाइम ही नहीं होता है। अगर आपके पास टाइम है कि आप दूसरों को देख रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहा है, वो आगे ये कर रहा है, ये कर, तो हम उसको कैसे नीचा दिखाएं, क्या करें, उसको क्या करना चाहिए, उसके पीछे अगर आप लगे हुए हैं तो आप है ही नहीं एक अच्छे साधक। आप कभी नहीं आप अच्छे साधक बनी नहीं, अपने गुण ही नहीं है अच्छे साधक। आपका काम, आपका सिर्फ ध्यान है दूसरों को कैसे गिराना है या दूसरा आगे बढ़े उसकी टांग कैसे खींचनी है, कैसे अपना वाहवाही उसके सामने कराना है, कैसे बताना है कि मैं कौन। आप कभी नहीं एक अच्छे साधक बन सकते। और फिर मुझे ऐसे लोग आके प्रवचन देते हैं, मैं इतना बड़ा काली भक्त हूँ, 35 साल से मैं काली माँ का पूजा करता हूँ। क्या आपने सीखा पूजा कर लिया? जिसको सीखना होता है ना उनके लिए 6 महीना काफी होता है, 1 साल काफी होता है, बहुत कुछ सीख लेते हैं। जो रियल में सीखने वाला होता है, चाहे वो विद्यार्थी हो या शिष्य हो या कोई भी ऐसा इंसान हो, और जिसको नहीं सीखना वो ऐसे ही डिंग हाँकते रहता है। बहुत लोग मूर्ति रख के भी डिंग हाँकते हैं। तो अपनी अपनी चीजें हैं लोगों को समझनी। मैं ये स्टोरी के माध्यम से ये बस बता रही हूँ कि आप चीजों को समझिए, थोड़ा सा अपना यूज कीजिए दिमाग, दूसरों की बातों में बहुत मत पड़िए, अपना सही प्रॉपर यूज कीजिए अपना दिमाग को, और फिर आप डिसीजन लीजिए कि आपको किस दरबार में जाना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन सा जाप करना चाहिए, कौन सा गुरु बनाना चाहिए। ठीक है। जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। आशा करती हूँ कि आपके जीवन में ये घटना या जो मैंने आपको बताया है उससे आपको आपके जीवन में सटीकता है, आपके जीवन में सही प्रेरणा आपको मिले, सही मार्गदर्शन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हर हर महादेव। ओम काली, जय माँ काली, जय माँ भवानी।